घड़ियाल मछली खाने वाला मीठे जल का मगरमच्छ सभी जीवित मगरमच्छों में यह सबसे लंबा होता है। आवास रेत के टीलों वाली साफ नदियों में वितरण में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में व्यवहार आबादी अन्य नदियों में छोटी गैर प्रजनन आबादी खतरे बांध बैराज तटबंध प्रदूषण रेत खनन कृषि पशुधन संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स 65(1) में CMS के 65(1) में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में मगर या भारतीय मगरमच्छ या भारतीय मगरमच्छ आवास मीठे जल की प्रजातियों झीलों नदियों दलदली और धीमी गति से बहने वाले जल निकायों में पाई जाती है। भारतीय मगरमच्छ पूरे भारत में पाई जाती है परंतु भूटान में विलुप्त हो चुकी है। खतरे आवास मिसान अंधविश्वास कामोद्दीपक में उपयोग संरक्षण स्थिति सुभेद वल्नरेबल साइट्स 65(1) में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अनुसूची 1 में खारे पानी का मगरमच्छ विशेषता सबसे बड़ा जीवित सरीसृप और मगरमच्छ निवास है। खारे पानी के आवास खारे आर्द्रभूमि वितरण में भारत का पूर्वी तट दक्षिण पूर्व एशिया सुंडाइक क्षेत्रों में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट खतरे में त्वचा के लिए शिकार अवैध हत्या आवास का नुकसान संरक्षण स्थिति कम से कम चिंता लीस्ट कंसर्न साइट्स 65(1) और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अनुसूची 1 कछुओं का संरक्षण सभी टर्टराइज कछुए टर्टल कछुए होते हैं लेकिन सभी टर्टाइज कछुए नहीं होते हैं। ऑल टॉर्टॉइज आर टर्टल्स बट नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टॉइज। टेरापिन कछुए और कछुओं का एक संयोजन है जो ज़्यादातर जल में रहते हैं लेकिन ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं। कछुआ भूमि पर रहने वाला कछुआ जल में रहने वाला भूमि पर रहने वाला कछुआ भूमि पर रहता है। खराब तैराक होता है शाकाहारी होता है आमतौर पर आकार में बड़ा होता है सिर पूरी तरह से खोल में समा सकता है। लंबा जीवन काल 80 से 120 वर्ष होता है। कछुआ जल में रहने वाला कछुआ जल में रहता है। अंडे देने के लिए ज़मीन पर आता है। अच्छा तैराक होता है। सर्वाहारी होता है। हरा कछुआ ज़्यादातर शाकाहारी होता है आमतौर पर छोटा होता है। सिर आंशिक रूप से खोल में शेल्स में वापस जा सकता है। जीवन काल छोटा 20 से 40 वर्ष होता है। बटागुर कछुए की प्रजातियाँ उत्तरी नदी टेरापिन CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड उत्तरी नदी टेरापिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये दक्षिण पूर्व एशिया सुंदरवन के नदी डेल्टाओं का मूल निवासी है। 3 धारीदार छत वाला कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंगा का स्थानिक है। लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड क्राउन्ड रूफेड गंगा का स्थानिक है। बर्मा छत वाला कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड म्यांमार की इरावदी नदी में पाया जाता है। समुद्री कछुए की प्रजातियाँ हॉक्सबिल समुद्री कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु उड़ीसा में पाया जाता है। कैंपस रिल्डे समुद्री कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड विश्व का सबसे छोटा समुद्री कछुआ उपोष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। यह अरीबाड़ा के लिए जाना जाता है। नोट में अरीबाड़ा का अर्थ सामूहिक घोषणा निर्माण की घटना को अरीबाड़ा के नाम से जाना जाता है जिसका स्पेनिश में अर्थ समुद्र के रास्ते आगमन। ग्रीन सी टर्टल एंडेंजर्ड है। उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाया जाता है। जाने वाला एकमात्र शाकाहारी कछुआ प्रजाति भारत में दुर्लभ है। लेदरबैक सी टर्टल वल्नरेबल है। उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण
समुद्र में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीवित समुद्री कछुआ है लॉगरहेड सी टर्टल वर्नलेवर उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण समुद्रों में पाया जाता है। ऑलिव रिडले सी टर्टल वर्नलेवर है सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग अरीबाड़ा के लिए जाना जाता है। भारतीय तटीय जल में प्रवास करता है। निसिलोनिया कछुआ प्रजाति वर्मी मोर सॉफ्ट सेल कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड म्यांमार और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में पाया जाता है। लेथ सॉफ्ट सेल कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रायद्वीप जल स्रोतों या नदियों में पाया जाता है। काला सॉफ्ट सेल कछुआ क्रिटिकली एंडेंजर्ड निचली जल ब्रह्मपुत्र नदी का मूल निवासी है। भारतीय गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ एंडेंजर्ड है गंगा सिंधु महानदी के जल में पाया जाता है। भारतीय मोर सॉफ्ट सेल कछुआ एंडेंजर्ड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। भारतीय संकीर्ण छोटा सिर वाला सॉफ्ट सेल कछुआ एंडेंजर्ड है विभिन्न नदियों में पाया जाता है। समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना वर्ष 1999 में यूएनडीपी के सहयोग से पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस परियोजना को ओडिशा में विशेष जोर देते हुए 10 तटीय राज्यों में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ऑलिव रिडले कछुए और अन्य लुप्तप्राय समुद्री कछुए का संरक्षण बना। उपलब्धियों में प्रवासी मार्गों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट टेलीमेट्री का उपयोग और मछली पकड़ने के जाल में कछुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए मछली पकड़ने वाले ट्रॉटलों में टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस TED को बढ़ावा देना शामिल है। भारतीय गिद्धों का संरक्षण भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पशु चिकित्सा दवा डाइक्लोफेनेक के कारण सर्वाधिक खतरे में है। गिद्ध की प्रजातियों में सफ़ेद दुमबाला गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अतिरिक्त जानकारी एक समय गंगा के मैदानों में आम था। लाल सिर वाला गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त एशियाई किंग गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय गिद्ध लंबी चोंच वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। भारत पाकिस्तान नेपाल मूल निवासी है। पतली चोंच वाला गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त उप हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। मिस्र का गिद्ध एंडेंजर्ड संकटग्रस्त हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध नियर थ्रेटेंड संकटग्रस्त हिमालय और तिब्बत पठार का मूल निवासी है। दाढ़ी वाला गिद्ध नियर थ्रेटेंड निकट संकटग्रस्त ऊंचे पहाड़ों पर रहता और प्रजनन करता है। सिनेरियस गिद्ध नियर थ्रेटेंड निकट संकटग्रस्त पूरे यूरेशिया में वितरित है। यूरेशियन ग्रिफॉन गिद्ध लीस्ट कंसर्न कम चिंताग्रस्त है। दर्द निवारक का प्रभाव मवेशियों में शवों में डाइक्लोफेनेक गिद्धों के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ है जिसके कारण ये अपने लगभग सभी 90% से अधिक गिद्ध खो दिए। दवा पर प्रतिबंध लगने के बाद बचाव का कार्य शुरू हुआ है और पिंजौर में जटायु ब्रीडिंग सेंटर जैसे सेंटर इन आवश्यक स्काई क्लीनर को वापस लाने के लिए कार्य कर रहा है। गिद्धों की जनसंख्या में कमी के परिणाम सार्वजनिक और प्राकृतिक पर्यावरण की स्वच्छता में गिद्धों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गिद्धों द्वारा छोड़े गए शिकार की अवशेषों से पानी दूषित होता है। चूहों और जंगली कुत्तों की आबादी बढ़ती है एवं बीमारी फैलती है। प्रमुख गैर भारतीय गिद्ध प्रजातियां सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। रूपेन ग्रिफॉन गिद्ध यह साहेल क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका का मूल निवासी माना जाता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम वन्यजीव आवासों
का एकीकृत विकास IDWH प्रजाति वन पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम लागू किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिद्ध की उन्नत सुरक्षा स्थिति महाराष्ट्र और पंजाब वन विभागों द्वारा गिद्ध रेस्तरां बनाए गए हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नेतृत्व में गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम चलाया गया है। गिद्ध के संरक्षण और पुनः प्रजनन के लिए गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25। इसका उद्देश्य गिद्धों की संख्या में सक्रिय रूप से वृद्धि करना है। इसके अन्य क्षेत्रों अन्य लक्ष्यों में पशु चिकित्सा, एनसाइड बिक्री का सख्त विनियमन, सुरक्षा परीक्षण, जहरीली दवाओं पर प्रतिबंध और गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करना शामिल है। अन्य भारतीय पहलों में प्रोजेक्ट हंगुल, कश्मीरी स्टैग हंगुल मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो मुख्य रूप से कश्मीर के दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से इनकी संख्या लगभग 5000 थी, लेकिन आवास विनाश, अत्यधिक चराई और अवैध शिकार के कारण इसकी आबादी में गिरावट आई है। IUCN और विश्व वन्यजीव कोष के सहयोग से जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू की गई परियोजना हंगुल का उद्देश्य संरक्षण एवं इसकी संख्या को बढ़ाना है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद जनसंख्या गंभीर रूप से खतरे में है। वर्ष 2017 में केवल 82 हंगुल की रिपोर्ट की गई है। प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम SRP का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के बाहर निवास स्थान की हानि, अवैध वन्यजीव व्यापार और कम वन क्षेत्रों के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना। यह कार्यक्रम उन प्रमुख प्रजातियों पर केंद्रित है जो इन क्षेत्रों से बाहर प्रवास करते हैं या फैलते हैं। प्रारंभ में इसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता के रूप में शुरू किया गया है। इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास IDWH योजना के तहत भी लागू किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर संरक्षण के लिए 16 स्थलीय और 6 जलीय प्रजातियों की पहचान की है। IDWH योजना के तहत प्रजातियों एशियाई जंगली भैंस, एशियाई शेर, संघाई हिरण, डुगोंग, खाद्य घोंसला, स्विफ्टलेट, गंगा नदी डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल, कश्मीरी स्टैग, भारतीय गंगा, ग्रेट वन हॉर्न्ड गैंडा, जेरहॉर्न, कोरसन, मालाबार सीवेड, समुद्री कछुए, निकोबार मेगापोर्ट, नीलगिरी तहर, हिम तेंदुआ, बारहसिंगा या स्वैम्प टियर गिद्ध, उत्तरी नदी टेरापिन, क्लाउडेड तेंदुआ, अरब सागर हम्पबैक व्हेल, लाल पांडा, कैराकल। इस कार्यक्रम के कारण शेर और गैंडे जैसी कुछ प्रजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं निकोबार मेगापोड की जनसंख्या में कमी आई है। गिद्धों के लिए सफल पुनर्प्राप्ति प्रयास इसकी आबादी में सकारात्मक परिणाम दिखा रहे हैं। अंतिम शेरों के लिए दूसरा राज्य एशियाई शेरों को किसी एक बीमारी के प्रकोप से पूरी तरह नष्ट होने के बचाने के लिए भारत ने पोरबंदर के पास बारडा वन्यजीव अभयारण्य को एक वैकल्पिक घर के रूप में तैयार किया है, ताकि इस प्रजाति का भविष्य केवल गिद्ध वन पर निर्भर न रहे। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2070 से 2031 तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना परिदृश्य आधारित संरक्षण पर जोर देता है। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और
वन्यजीव संरक्षण के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की निधि का उपयोग करता है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 से 2023 पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित है। यह योजना एक मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर केंद्रित है। फ्लाईवे एशियाई प्रवासी पक्षियों का एक विशेष उड़ान पथ है जिसका उपयोग बड़ी संख्या में पक्षी अपने प्रजनन स्थलों और अपने शीतकालीन आवासों के बीच प्रवास करते समय करते हैं। फ्लाईवे आमतौर पर महाद्वीपों में फैले होते हैं और अक्सर महाद्वीपों के ऊपर से गुजरते हैं। मध्य एशियाई प्रवासी फ्लाईवे